मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं इस काम में लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया और समझाया जाएगा कि हमने गंदम के मुतबादिल काश्त की गई फसल से किस तरह 10 लाख रुपए फ़ी एकड़ कमाए हैं, और आप भी गंदम की बजाय दूसरी फसलें काश्त करके फ़ी एकड़ 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फसलों से पैसे कमाने के भी मुनफरिद तरीके होते हैं जो हम किसान नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं वो इन मुतबादिल फसलों से करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। और जो करोड़ों रुपए ज़राअत से कमाते हैं वो हम किसानों को ये फसलें नहीं बताते। किसान भाइयों, ज़राअत मजबूरी नहीं, कारोबार है। दुनिया की तेज़ी से बढ़ती आबादी के लिए खुराक पैदा करना, फल और सब्जियां उगाना ज़राअत की अहमियत को और भी बढ़ा रहा है। ज़राअत को महज मजबूरी समझकर नहीं, बल्कि इसे मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पर अपनाएं। जदीद तरीके, बेहतर मनसूबाबंदी और मेहनत से ज़राअत न सिर्फ आपकी आमदनी बढ़ा सकती है, बल्कि मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। किसान भाइयों, हम जो लोग भी ज़राअत से वाबस्ता हैं, हमें इस अपने कारोबार को मुनाफा बख्श बनाना है और नित नए तरीके तलाश करने हैं जो हमें मुख्तलिफ़ फसलों की काश्त से ज़्यादा मुनाफा दें। आपने बड़ी बड़ी कारोबारी कंपनियां देखी होंगी जिन्होंने अपने कारोबार को तरक्की देने के लिए महंगे महंगे सीईओज़ बिठा रखे हैं, जो लाखों रुपए तनख्वाह लेकर कंपनी को ज़्यादा मुनाफा कमाने के तरीके बताते हैं। इसी तरह हमें भी मुनाफा बख्श फसलें तलाश करना होंगी और ऐसी मंडियां तलाश करना होंगी जहां हमें ज़्यादा मुनाफा मिले, और वो है ऑर्गेनिक तर्ज की काश्तकारी, सब्जियां, फल और अनाज हम ऑर्गेनिक तरीक़ों से उगाकर महंगे दामों फ़रोख्त कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वक्त हमारे किसान का प्याज खेत से पटाई में भी वारे नहीं आता। किसान का ये 5 रुपये किलो बिकने वाला प्याज जब मुख्तलिफ़ कंपनियों के हत्थे चढ़ता है तो वो इसे ड्राई करके खूबसूरत पैकिंग में 800 से 1000 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करते हैं। तो दोस्तों, ये फ़र्क है किसान का और किसान की बनी हुई तैयार की गई मसनूआत का, कि आगे कंपनियां उसे किस दाम में बेचती हैं। बहरहाल दोस्तों, बात हो रही थी कि हमने गंदम के मुतबादिल 1 एकड़, ये जो आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, ये है लूसरन जिसे अल्फ़ालफ़ा भी कहते हैं, और सराइकी में लोग इसे लूसन कहते हैं। और ये जानवरों के चारा के काम भी आती है, ये खुश्क चारे के काम भी आती है, और जानवर बकरियां वगैरह इसे खुश्क चारे के तौर पर भी खा जाती हैं। तो दोस्तों, हमने गंदम के मुतबादिल ये काश्त की थी, तो हमने इसकी 1 कटाई 1 एकड़ की जो है वो हमने 80,000 रुपये में फ़रोख्त की थी, और 4 कटाइयाँ इसकी हमने टोका मशीन वालों को फ़रोख्त कर दी थी जो बाज़ार में बेचने के लिए ले जाते हैं। तो इस तरह हमने इसकी 4 कटाइयों से 3,20,000 रुपये कमाए। तो दोस्तों, अब ये पकने के मराहिल में है, तो आप इसे देख सकते हैं कि ये तैयारी के मराहिल में है। इसके फूल जो हैं अब कलर तब्दील कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर ये हमें फ़ी मन 5 मन भी औसत देता है तो बाज़ार में इसका रेट 40,000 रुपये फ़ी मन है। तो वैसे तो ये 50-60 हज़ार रुपये मन भी बिकता है, लेकिन हम किसानों को तो हमेशा लूटते ही रहते हैं लोग। अगर हमसे ये 40,000 रुपये मन भी लेते हैं तो ये 5 मन का 2 लाख रुपये बनते हैं। तो इस तरह दोस्तों 3,20,000 और ये 2 लाख जो है, ये 5,20,000 हुए। तो इस पर आने वाला जो ख़र्च है वो हमने 1-1 रुपया लिखा हुआ है, तो ये तकरीबन 80-85 हज़ार रुपये बनता है। तो दोस्तों, अगर वो निकाल लें तो फिर भी आप देखें कि कितनी बचत होती है। बहरहाल गंदम से ज़्यादा इसने हमें इनकम दी है। तो आप मुतबादिल फसलें, ज़रूरी नहीं कि आप लूसरन काश्त करें, आप कोई और फसल भी काश्त कर सकते हैं, सब्जियां भी काश्त कर सकते हैं। तो इसके मुतबादिल फसलें काश्त करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बहरहाल किसान भाइयों, मेरा मकसद आपको समझाना था कि आप रवायती फ़सलों से हट कर भी कुछ नया कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ फ़सलों से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम गन्ना, कपास, चावल और कमाद और वगैरह जहाँ ही खड़े रहें। तो दोस्तों, आप फल उगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, छोटी छोटी फसलों से भी अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।